दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आरएम स्टडी क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे थे रीजनिंग का टॉपिक था अपना डायरेक्शन टेस्ट, हिसाब परीक्षण। उसकी अपन ने दो क्लास ले ली थी। पहली क्लास में समझे थे, दूसरी क्लास में एक टाइप के सवाल किए थे, दूसरी टाइप के। पहली क्लास में पहले टाइप का हो गया, दूसरी टाइप और आज तीसरी टाइप के जो सवाल हैं वो अपन करेंगे, जो पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित सवाल हैं। कल जो दिशाओं के संबंधित सवाल थे, उससे पहले दाएं बाएं के संबंधित सवाल थे, वो थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सवाल है अपना जो पाइथागोरस प्रमेय जो तीसरी टाइप है उससे संबंधित जो पहला सवाल है वो है, एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह दाएं मुड़ने से पहले एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। वह आगे जाके 90 मीटर पूर्व दिशा में चलने के बाद दाएं मुड़ेगा, ध्यान रखना। वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। चलिए दिशा बना लेते हैं अपने, जो चारों मुख्य दिशाएं हैं। ठीक है, ये होगी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। सभी को पता है। एक बच्चा, मान लीजिए यहां कोई लड़का खड़ा है, वो अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। 90 मीटर पूर्व दिशा में चलने के बाद दाएं मुड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहां से मान लेते हैं ये यहां तक 90 मीटर चल गया। ठीक है दोस्तों, अपने स्थान से 90 मीटर पूर्व दिशा में चलने के बाद दाएं मुड़ता है। इसका दाएं किधर नीचे होगा, दाएं मुड़ता है। पुनः दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा, यहां से ये 20 मीटर चलेगा और 20 मीटर चलने के बाद पुनः दाएं मुड़ेगा। ध्यान रखना, पुनः एक बार पहले दाएं मुड़ा, पहले दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर चला पूर्व दिशा में, उसके बाद दाएं मुड़ गया और पुनः दोबारा दाएं मुड़ने से पहले वो 20 मीटर और चला। तो ठीक है, यहां तक पहुंच गए। यहां आगे यहां दाएं मुड़ेगा, कितना चलेगा वो अपने को पता नहीं है। अपने पिता को ढूंढते हुए चाचा के घर पहुंच जाता है। ठीक है, ये इसका चाचा का घर है। ये इसका चाचा का घर है। चाचा के घर पहुंच जाता है, जो इस बिंदु से 30 मीटर दूर है। वह दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है, अपने पिता को ढूंढते हुए चाचा के घर पहुंच जाता है। ठीक है, जो इस बिंदु से 30 मीटर दूर है। सॉरी, चाचा का घर ये नहीं है, यहां तो ये पहुंचा है। आगे चाचा का घर यहां 30 मीटर चलने के बाद है। 30 मीटर चलने में यहां चाचा का घर है। ठीक है दोस्तों, यहां 20 मीटर चल कर यहां पहुंचा। यहां दाएं मुड़ने के बाद 30 मीटर चला, यहां इसके चाचा का घर है। चाचा के घर पहुंच जाता है, परंतु वहां भी पिता नहीं मिलते। यहां पिता नहीं मिलते, उसको पिताजी को ढूंढ रहा था। यहां से वह 100 मीटर उत्तर की ओर, यहां से वह 100 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। चलिए जो भी मान लेते हैं, ये 100 मीटर हो गया। 100 मीटर उत्तर दिशा में चलकर यहां पहुंच जाता है। ठीक है, उत्तर दिशा में चलता है, जहां एक गली में उसके पिता मिलते हैं। ठीक है, यहां इसके पिताजी मिल जाते हैं इसको। ये अपने पिताजी को ढूंढ रहा था, पिताजी यहां मिले इसको, चाचा के घर में नहीं मिले थे। पहले उधर पूर्व दिशा में गया था, वहां नहीं मिले थे। तो बच्चे के प्रारंभिक बिंदु से पिता के स्थान के बीच की दूरी क्या होगी, अपने को निकालना है। बच्चा अपने घर से प्रारंभ हुआ था और पिताजी उसको इस गली में मिले, ये निकालना है। ये कितना हुआ, ये निकालना है। अब अपने को देखना क्या है, अपन दोबारा सवाल देख लेते हैं एक बार। बच्चा अपने घर से रवाना होता है और वह दाएं मुड़ने से पूर्व 90 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। आगे दोबारा दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चलता है और फिर वहां से 30 मीटर अपने चाचा के घर पर चलता है और चाचा के घर से 100 मीटर ऊपर उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, जहां उसको पिताजी मिल जाते हैं। और अब बच्चे के पिताजी से बच्चे के घर की जो दूरी है, सीधी दूरी, वो अपने को निकालनी है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु बच्चे का घर था, वहां से पिताजी के बीच की दूरी वही अपने को निकालनी है। किस प्रकार, देखिए, ये 90 मीटर है, 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 20, ये टोटल 100 है और 20 इसमें से ये कैंसिल हो गई।
ये 20 होगी, ये टोटल थी ना, ये 100 थी, और यहां से यहां तक की 20 है, तो ये बाकी की ऊपर वाली है, ये कितनी होगी 80 मीटर। अब देखिए किस प्रकार इसको पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र था वो अपने को पता ही है, समकोण पढ़ना चाहिए, उसके लिए जरूरी सबसे बड़ी बात यह है कि पहले समकोण पढ़ना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये यहां समकोण बन रहा है नहीं बन रहा, इमेज यहां बना देता हूं दोबारा। ठीक है, ये देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं थी, यहां से बच्चा रवाना हुआ, यहां 90 मीटर पहुंचा, 20 मीटर, 30 मीटर, वापस ये 20 मीटर और ये ऊपर वाले 80 मीटर। ठीक है, अब अपने को ये निकालना है इनके बीच का, ये निकालना, तो ये एक समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा दोस्तों, यही समकोण ये है। ठीक है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के लिए ये आधार हो गया, लंब हो गया, और कर्ण निकालना अपने को। ठीक है, अपने को लंब का मान पता है, आधार का मान पता है। लंब का मान, आधार का मान कितना हुआ देखना, ये तो 90 मीटर था इधर, यहाँ 90 मीटर में से ये 30 मीटर है, ये वाला और ये वाला बराबर होंगे दोनों, ये टोटल 90 मीटर है, ये वाला 30 मीटर, तो ये कितना हुआ 60 मीटर। ये आधार है वो 60 मीटर का है। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी पूरी 100 मीटर है, ये 20 मीटर दूरी है, तो ये भी 20 मीटर दूरी होगी, तो ये 20 यहां से कैंसिल हो गए, अपने को केवल इतनी रहनी है। ठीक है, 20 मीटर कहां कैंसिल हो गए, तो कितनी बची लंबी, सॉरी लंब कितना 80 मीटर का। लंब अपने को पता है, आधार अपने को पता है, कर्ण निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र अपने को पता ही है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, मान रख देंगे डायरेक्ट, आधार का मान कितना है 60 मीटर का होल स्क्वायर, और लंब का 80 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कर्ण बराबर अंडर रूट 60 का स्क्वायर 3600 और 80 का स्क्वायर 6400, टोटल कितने हुए 10,000। ये मीटर है। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट में 10,000, तो इसका मान कितना आया, यहां लिख देता हूं, कर्ण बराबर 100 मीटर। कैसे हुआ, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। ठीक है, ये अंडर रूट में है, 100 मीटर आ गया, अपने को यही दूरी पूछी थी, कर्ण की जो दूरी थी वो 100 मीटर होगी। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से बच्चे के पिता के बीच की दूरी जो थी वो 100 मीटर रहेगी, और दिशा अगर अपने को पूछ रहे हैं तो दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, हालांकि दिशा नहीं पूछी है, केवल दूरी पूछी है, दूरी 100 मीटर होगी उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, ये जो अपने पाइथागोरस प्रमेय का एक सवाल हो गया है, एक सवाल देख लेते हैं अभी, इसको साफ कर देता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना दूसरा एग्जांपल है, उसी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर है। तो देखिए, एक लड़का अपने घर से पूर्व की ओर, एक लड़का अपने घर से निकलता है पूर्व दिशा की ओर, अंडर रूट 2x किलोमीटर चलता है। ठीक है, अपने घर से निकलकर अंडर रूट 2x किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तब x किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। पूर्व दिशा में अंडर रूट 2x किलोमीटर चलने के बाद इमेज बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दिशा सभी को पता ही है, पूर्व दिशा। ठीक है, अपने मान लेते हैं ये सेंटर में उसका घर है, अपने घर से पूर्व दिशा की ओर अंडर रूट 2x किलोमीटर।
अपने घर से पूर्व दिशा की ओर √2x किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तब x किलोमीटर उत्तर की ओर, यहां से x किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, x किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। उसके बाद क्या क्या प्रश्न में, तथा x किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है। यहां पहुंचने के बाद उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है ना, ये उत्तर है, ये पूर्व है, इसकी मध्य वाली जो दिशा थी वो उत्तर पूर्व दिशा थी। ठीक है, आपने जो शुरू में इमेज बनाई थी 8-10 दिशाएं बनाई थी, वहां ये दिशा थी, उत्तर पूर्व दिशा यही थी। ठीक है, तो अपने को यहीं से लेना है केवल, यहां से देखिए ये लड़का यहां आ गया और यहां से उत्तर पूर्व दिशा में चलता है x किलोमीटर, x किलोमीटर यहां पहुंच गया, यहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, x किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है, तब वह अपने दाहिनी 90 डिग्री मुड़ता है। यहां पहुंचने के बाद यहां से अपने दाहिनी मुड़ता है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री, यही हुआ दोस्तों। अपने दाहिने यहां पहुंचने के बाद यहां से 90 डिग्री मुड़ता है अपने दाहिने। ठीक है, राइट हैंड साइड में 90 डिग्री पर मुड़ता है और x किलोमीटर चलता है। ये मान लीजिए x किलोमीटर चल चुका है और यहां पहुंच गया। ठीक है, वहां पहुंच चुका है, x किलोमीटर चलता है और अपने स्कूल पहुंच जाता है। जहां पहुंचा है वो यहां इसका स्कूल है, ये देख लेना, घर से निकला था, स्कूल पहुंच चुका है। ठीक है, स्कूल पहुंच जाता है तो उसके घर और विद्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ये यहां इसका स्कूल है, यहां घर है, जो सीधी इनके बीच की न्यूनतम दूरी है वो अपने को निकालना है। ठीक है, ये अपने को निकालनी है। ठीक है, ये दूरी क्या है ये पता करनी है। अब देखिए इमेज एक बार दोबारा देख लीजिए, एक लड़का अपने घर से पूर्व दिशा की ओर √2x किलोमीटर चलता है, यहां पहुंचा, तब x किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, यहां पहुंचा, तथा x किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलता है, यहां पहुंचा, तब वो अपने 90 डिग्री अपने दाहिने मुड़ता है, यहां से 90 डिग्री दाहिने मुड़ा और x किलोमीटर चलता है, x किलोमीटर यहां पहुंचा, x किलोमीटर चलता है और अपने स्कूल पहुंच जाता है। ये यहां स्कूल है उसका, स्कूल पहुंच गया तो उसके घर और विद्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी, यहां घर था, यहां विद्यालय है, तो न्यूनतम दूरी है जो इसका मध्य की दूरी है घर और विद्यालय की, वो अपने निकालना है। कैसे निकालेंगे, अभी जो पिछला सवाल किया था पाइथागोरस प्रमेय, उसी के आधार पर ये सवाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपको पता ही है, क्या है, देखिए कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही सूत्र है। अब यहां देखिए एक मिनट, अपने को यहां अपने समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज के बिना पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं होगा। ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहां नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, जो भी ये नाम है कोई भी नाम दे देना। अपने को सपना समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए सी डी, ये वाला समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अपने ये काम लेना है क्योंकि अपने को कर्ण ये निकालनी है, बाकी अपने को ये पता करनी है और ये पता करनी है, दो दिशाओं से मतलब, बाकी किसी दिशा से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ये तो अपने को इतनी पता है, ठीक है, बी तक पता है, लेकिन अपने को बीसी और पता करनी है वो कितनी है। तो टोटल अपने को एसी पता चल जाएगी, AB और BC को जोड़ देंगे तो टोटल AC पता चल जाएगी, लेकिन अपने को केवल AB पता है। अब और देखिए यहां अगर अपने को ये पता चल जाए ये कितनी है, FD पता चल जाए तो अपने को BC पता चल सकती है। क्यों, क्योंकि FD और BC बराबर होंगी, BF और CD बराबर होंगी। तो एक चीज यहां से देख लीजिए, BF x किलोमीटर है तो CD भी x किलोमीटर होगी। ठीक है, BF x किलोमीटर है, CD भी x किलोमीटर होगी। अब देखना है FD कितना होगा, तो अपने को BC पता चल जाएगा।
एफ डी किस प्रकार निकालेंगे, देखिए एफ डी ये निकालेंगे, एक त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज यहां पे बना है, ठीक है, एफ ई और डी में, ये देखिए कुछ इस प्रकार इमेज है, डी ई एफ, ये इमेज है ऊपर वाली, ये यहां से 90 डिग्री है, समकोण है, पाइथागोरस प्रमेय वाला लगाएंगे सूत्र, अपने को ये पता करनी है एफ डी का मान क्या है, ठीक है, जिससे अपने को बीसी का मान पता चल जाएगा। एफ डी का मान पता कैसे करेंगे, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, अक्ष स्क्वायर, यहां सॉल्व कर देता हूं, करंट स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, अक्ष लंब का मान एक्स स्क्वायर प्लस आधार का मान भी एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ देते हैं, समान है, समान है तो अपन जोड़ के कर सकते हैं, 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों का 2x स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का मान क्या होगा, 2x स्क्वायर था, x स्क्वायर का तो अंडर रूट की वजह से स्क्वायर का पक्ष कट गया, और जो 2 है वो अंडर रूट में आ गए, तो k का मान क्या हुआ, √2x, अपने अपने जो यहां पर k थी वो ये थी, ये निकाला था अभी, इससे और इससे ये निकाला था, तो मान क्या है, √2x, ठीक है, एफ डी का मान √2x आ गया, यहां मान रख देते हैं √2x, ये देखिए √2x मान ये एफ डी है, तो बीसी भी क्या होगा, √2x होगा। अब अपने को और क्या चाहिए, और अपने को कुछ नहीं चाहिए, जो चीजें चाहिए थी वो बता चल गई है, ये √2x है, आगे √2x है, दोनों को जोड़ देंगे तो एसी पता चल जाएगी, और बीसी अपने को पता है, ये 80 किलोमीटर है, और कुछ नहीं चाहिए, अपने को दो ही चीजें चाहिए, एसी और डीसी, निकालना क्या, एडी स्क्वायर एसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। अब यहां देखिए मान रखते हैं एसी स्क्वायर क्या है, √2x प्लस √2x, ठीक है, √2x प्लस √2x का होल स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माना, ठीक है, डीसी का मान एक्स स्क्वायर हो गया, और ये √2x प्लस √2x, AB प्लस BC, ये हो गया AB प्लस BC, टोटल दोनों अपने को पता है AC है, और ये AC स्क्वायर यहां निकाला था, ठीक है, ये जो हमने चीज लिखी थी वो बता रहा हूं, बाकी ये कोई जरूरी नहीं है, अपने को सीधा दोनों का जोड़ के मान लिखना है, √2x प्लस √2x का होल स्क्वायर और x स्क्वायर का मान आगे। अब देखिए AD स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये दोनों संख्याएं समान है, भले ही अंडर रूट में है दोनों, सॉरी भले दोनों स्क्वायर में है, लेकिन दोनों संख्याएं समान होंगी तो जुड़ जाएंगे, अगर असमान होंगी तो अपने को a प्लस b की जो स्क्वायर की सरल समीकरण है वो लगानी पड़ेगी, लेकिन दोनों समान है तो अपन इसको जोड़ सकते हैं, √2x 1 और √2x 1 और 1 दो √2x लिख सकते हैं आराम से, 2 √2x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए दोस्तों एक √2x ये था, एक √2x ये था, स्क्वायर को एक बार छोड़ दीजिए, एक √2x ये, एक √2x, दोनों को साथ में लिख सकते हैं 2 √2x, ठीक है, और स्क्वायर इसके भी था, इसके भी था, समांतर स्क्वायर है वैसे ही। आगे इसको सोल्व करेंगे, अपने जो ये वाला सूत्र किया था जिस प्रकार अपने दोनों मान रखे थे, यहां तक का आपने सोल्व हो गया है, अब आगे कोई नहीं है, जो वहां किया था वही यहां करना है। यहां देखिए 2 का स्क्वायर 4, एक मिनट देख लेना है, और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ये 2 और x स्क्वायर तो हो गया, ठीक है।
अक्ष को एक बार अलग कर लेता हूं और केवल इसका अंडर रूट करेंगे। 4 रूट 2 रूट 2 का, तो इसका मान आता है 8। कैसे हुआ? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, और 4 2 8, और अक्ष स्क्वायर है ये 8 अक्ष स्क्वायर प्लस आगे यहां देखिए अक्ष स्क्वायर तो अपने चल रहा था, उसको एक बार यूं रख लेते हैं। ठीक है, एडी स्क्वायर 8 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स स्क्वायर है, जोड़ देते हैं 8 और 1 9। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एडी का मान लगा देते हैं अंडर रूट 9 एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, अंडर रूट हटाएंगे और अक्ष स्क्वायर अंडर रूट की वजह से स्क्वायर हट जाएगा, केवल अक्ष बचेगा और 9 का 3 हो जाएगा। एडी बराबर 3x, ये थी एडी, यही मान निकालना था। एडी का मान आया 3x। ठीक है, तो उसके घर व विद्यालय के बीच की जो न्यूनतम दूरी थी वो 3x थी। ये अपने को निकालनी थी। अपने यहाँ समकोण में ये कर्ण था, ये कर्ण यहाँ निकाला है, इस प्रकार निकाला, वो एक बार देख लीजिए दोबारा। वहां से मान निकाले डायरेक्ट, कुछ मान दिए हुए थे, एफ डी का मान नहीं दिया हुआ था, इसको अपने को ऊपर वाले को समकोण है उसके हिसाब से अपने को रूट बॉक्स में यहाँ मान निकाला, ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ मान आ गया एफ डी का, और बाकी यहाँ ये एक 80 किलोमीटर, सॉरी हाँ 80 किलोमीटर है, तो सामने वाली भुजा बराबर होगी 80 किलोमीटर, ये होगी, ये अपने 80 किलोमीटर मान आ गया। यहाँ रूट बॉक्स जो ये वाला मान था पीछे ये आ गया, और पहले ये प्रश्न में दिया हुआ है एक रूट बॉक्स। यहाँ प्रमेय जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र था उसमें मान रखे रूट बॉक्स प्लस रूट बॉक्स होल स्क्वायर इनका था 8x स्क्वायर, फिर जो आ गया अपने पहले भी किए हुए सवाल इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो एडी उसके घर व विद्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी होगी 3x। ये सवाल हो गया है। अब देखिए आगे के प्रकार के सवाल देखेंगे, इसको साफ कर देता हूं मैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना सवाल। ठीक है दोस्तों, तो ये नेक्स्ट टाइप के सवाल है। देखिए एक घड़ी में 4:45 हो रहे हैं, एक घड़ी में 4 कोई भी घड़ी मान लेते हैं, 4:45 हो रहे हैं। यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा की हो, दक्षिण पूर्व की ओर हो, तो 1:30 बजे, तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? सपोज करना ये कोई घड़ी है, ठीक है, ये 4 दिशाएं घड़ी के अंदर ले लेते हैं। 12 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। ये कोई घड़ी है, उसमें होता है क्या है, ये घड़ी में 4:45 हो रहा है, मिनट का सुआ यहाँ है 45 की ओर, ठीक है। तो 4:45 हो रहे हैं, लगभग 5 से 10 पहले छोटा बनाते हैं, ये होगा, ठीक है। घंटे का सुइया, मिनट का सुइया, लगभग देखिए 4 बजने के बाद 5 अभी बजे नहीं है, 4:45 हुए हैं, 4:45 हुए हैं, ठीक है। ये है यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, ये तो मिनट की सुई है ये वाली, ये दिशा अगर अपने हिसाब से वैसे देखेंगे ये, तो दिशा कौन सी हुई? पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, उत्तर, ठीक है। ये है सही दिशा, और इसको देखते हैं तो ये दिशा, इस घड़ी में जो दिशा बताई है ये है दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होगी? यही होगी दक्षिण पूर्व दिशा। अपन ने देखे थे वो दिशाओं के प्रकार, तो उसकी दक्षिण पूर्व दिशा यही थी। इसमें यह बताया गया है कि अगर सीधे हिसाब से देखेंगे, अगर सही दिशाओं के हिसाब से देखें तो ये इस प्रकार घड़ी बनती है, ठीक है, और ये इस प्रकार इसकी सुई बनती है, घंटे की सुई और मिनट की सुई। ये तो सीधी इमेज है। अब इसमें बताया गया है कि मिनट की सुई है, अपने हिसाब से सही ढंग से देखें तो पश्चिम दिशा में आ रही है, लेकिन ये कह रहा है कि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में नहीं होकर ये दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो इसमें देखिए दक्षिण पूर्व दिशा ये वाली है, अपन इसको सेम एज इट इज ये मानते हैं। ये तो मिनट की सुई है यहाँ वाली, वो यहाँ ना होकर यहाँ, कहने का अर्थ है जहां घंटे की सुई है वहां मिनट की सुई आ रही है।
अब देखिए ये एंगल कितना है, ये एंगल हुआ 90 डिग्री प्लस ये 45 डिग्री, 135 डिग्री का एंगल हुआ। यही एलजीडी कंडीशन यहां है 135 डिग्री हुई दोस्तों। अब देखिए 135 डिग्री यहां से पूर्व चलना अपने को, वापस 135 डिग्री चलना उल्टा, 135 डिग्री अपन आगे आ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो घड़ी बता रही है उसके हिसाब से, ये जो सवाल बता रहा है उसके हिसाब से चलेंगे तो अपने को 135 डिग्री पीछे आना पड़ेगा। तो अब देखिए जो नई इमेज बनेगी वो इस प्रकार देख लीजिए, ये ठीक है, ये जो सवाल की इमेज है वो बना रहा हूं। अब देखिए ये जो मिनट की सुई है यहां लगभग है, ठीक है, तो दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व। अब अगर ये मिनट की सुई है 135 डिग्री यहां से यहां पे चाहिए, तो इसको भी घंटे की सुई को भी 135 डिग्री ऊपर डालना पड़ेगा अपने को वापस। यहां से 135 डिग्री वापस आ गई तो ये भी ऊपर जाएगी, यहां 135 डिग्री 90 डिग्री ये प्लस 45 डिग्री ये वाला, ठीक है, ये भी 135 डिग्री आएगी। तो ये घंटे वाला सुई कहां पहुंच गई, 12 बजे पर, ठीक है। ये जो इमेज बनेगी इसके हिसाब से ये घंटे वाली सुई इस प्रकार होगी। देखिए 4:45 हो रहे थे, अब अपने को ये टाइम नहीं लेना है, अपने को केवल दिशाओं से मतलब है यहाँ, ठीक है। ये उत्तर दिशा है अपने यहाँ, केवल दिशाओं का खेल है, समय से मतलब नहीं है। समय में 4:45 की घड़ी हो सकती है तिरछी रखी हुई हो, ठीक है, 135 डिग्री तिरछी हो घड़ी, वो पॉसिबल है। यदि मिनट की सुई, ये जो मिनट की सुई है वो समय क्या बता रहा है उससे मतलब नहीं है। मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व दिशा है, यहाँ मिनट की सुई है। बजाय अगर सही घड़ी के हिसाब से देखिए इसके हिसाब से तो आना कहां चाहिए, यहाँ आनी चाहिए, बजाय 135 डिग्री पीछे चल रही है, 135 डिग्री पीछे है। तो घंटे की सुई तो यहाँ लगभग 5 के ऊपर आ रही, पूरी 5 होनी थी, लगभग 5 पे थी, क्योंकि 4:45 हुए थे, 5 नहीं बजे थे। तो ये भी 135 डिग्री पीछे चली, ये उत्तर दिशा में आ गई घड़ी की सुई, घंटे की सुई उत्तर दिशा में आ चुकी है, ठीक है। और जो मिनट वाली थी वो आई है यहाँ, ठीक है, तो घंटे की ये यहां थी दक्षिण पूर्व दिशा में। अब देखना है 1:30 बजे घंटे की सुई, ये जो कंडीशन बन चुकी है यहां वाली, ठीक है। अब यहां तो 12 बजे हैं, इस घड़ी के हिसाब से देखें तो 12 बजे हैं, तो ये मिनट की सुई यहां है, सॉरी 12 बजे समथिंग कुछ टाइम हो सकता है, फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ये जो अपने को एंगल था वो दिशा के हिसाब से रखना था, उसके हिसाब से यहाँ 12 बजे। और यहाँ जो मिनट की सुई है कितने बजे हो, लेकिन यहाँ की मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है और ये उत्तर दिशा में है। अब यहाँ से 1.5 घंटे आगे बढ़ाना है, 1:30 बजेंगे, 45 डिग्री आगे बढ़ेगी, ये भी यहाँ से 45 डिग्री आगे बढ़ेगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब मिनट की सुई से अपने को मतलब नहीं है, अपने को 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी ये देखना है। यहाँ से 45 डिग्री आगे बढ़ी, ठीक है, तो ये जो दिशा है ये दिशा कौन सी है, ये उत्तर दिशा थी, पूर्व दिशा है, ये जो दिशा है ये कौन सी होगी, उत्तर पूर्व दिशा होगी कि नहीं होगी, उत्तर दिशा पूर्व दिशा के बनने की दिशा उत्तर पूर्व दिशा। अपने को केवल घंटे की मिनट सॉरी घंटे की सुई थी, उसी से मतलब था 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी, 1:30 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा में होगी, ठीक है। ये सवाल हो गया। आगे दूसरा सवाल देखते हैं। एक दिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य निकलता है, एक मिनट याद देखना, सूर्य सभी को पता है कौन सी दिशा से निकलता है, पूर्व है, और अस्त होता है पश्चिम में। यहां मान लेना सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, सूर्योदय हो रहा है पूर्व दिशा से। सुबह सूर्योदय के समय राहुल और कविता आमने सामने मुंह करके बात कर रहे थे, ये राहुल और ये कविता, ठीक है। आमने सामने मुंह, दोनों का ये ध्यान रखना, आमने सामने मुंह करके बातें कर रहे थे। यदि कविता की परछाई राहुल के ठीक दाएं बनती है, अब अपने को पता नहीं है कौन सा राहुल है और कौन सा कविता है, दोनों में से अपने को केवल इतना पता है दोनों के मुंह आमने
सामने की ओर है, ठीक है। राहुल के ठीक दाएं बनती है, तो कविता का मुंह किस दिशा में है? कविता का मुंह किस दिशा में है? यहाँ सॉरी उत्तर दिशा में है कि दक्षिण दिशा में, ये निकालना है। और राहुल का मुंह किस दिशा में है वो अपने को पता करेंगे, तभी आगे पता चलेगा कविता का मुंह, ठीक है। तो देखिए यदि कविता की परछाई राहुल के ठीक दाएं बनती है, अब देखिए ये मान लीजिए जो ये वाली इमेज है, ये क्या अपन कविता के लेते हैं, ये कविता लेते हैं और ये राहुल ले लेते हैं, फिर देखते हैं देखिए अपना काम होता है कि नहीं। ये अगर कविता लेंगे ऊपर वाली इमेज, ठीक है, तो देखिए इसका दायां और बायां किधर होगा? यूं एक मिनट सामने अपने जो दायां और बायां बी और डी की इमेज दिखा रही थी, बी बन रहा है, इससे डी बन रहा है। अब देखिए कविता का मुंह सामने की ओर है, इसका बायां कौन सा हुआ? ये वाला, और दायां ये वाला, ठीक है। इसका बायां ये हुआ कविता का, और दायां ये हुआ। अब जो कविता की परछाई राहुल के ठीक दाएं बनती है, ये जो राहुल था इसके सामने खड़ा था, राहुल का मुंह उधर देखते हैं और कविता का मुंह इधर अपनी तरफ है, ठीक है। कविता का मुंह इस तरफ है, राहुल का मुंह उस तरफ है, राहुल का मुंह इस तरफ, कविता का इस तरफ, ये देख लेना, ध्यान से समझने की जरूरत है, सवाल गलत हो सकता है, ठीक है। कविता का मुंह सामने की तरफ है और राहुल का मुंह उधर है। अब देखिए कविता का बायां ये हुआ, दायां ये हुआ। राहुल के लिए बायां ये होगा और दायां ये होगा, ठीक है। एक हिसाब से देखें तो राहुल का मुंह उत्तर की ओर है, कविता का मुंह दक्षिण की ओर है, ये देख लेना, और पूर्व साइड ही है। अब कविता की परछाई राहुल के ठीक दाएं, ये कविता है, इधर से सूर्य बढ़ रहा है, तो कविता की इमेज किधर बढ़ेगी? यहां अगर सूर्य है, सामने की पूर्व दिशा में सूर्य है, तो कविता की इमेज किधर बढ़ेगी? इधर। कहने का अर्थ है परछाई वो इधर बनेगी, छाया कविता की। जो राहुल का कौन सा है? राहुल की साइड कौन सी है? राहुल के लिए बायां है, कविता के लिए भले ही ये दायां है, लेकिन राहुल के लिए दिशा कौन सी है? बाईं। राहुल का दायां इधर है, कविता का दायां इधर है। अब कविता की परछाई अपने दाईं बन रही है, लेकिन राहुल के लिए वो दाईं नहीं, राहुल के लिए वो बाईं बन रही है, तो ये इमेज तो सिलेक्ट नहीं हो सकती। कारण समझ में आया? कविता की परछाई प्रश्न में दिया हुआ, कविता की परछाई राहुल के ठीक दाएं बननी चाहिए, राहुल के ठीक दाएं बननी चाहिए, कहने का इधर राहुल का दाएं इधर ही है, तो कविता की परछाई इधर बननी चाहिए, बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? इधर से सूर्य की किरणें आ रही है, इधर से इमेज बन नहीं सकती, इसके विपरीत साइड में बनेगी ना, सूर्य की दूसरी तरफ, तो इधर बनेगी, यहाँ इसकी कविता की इमेज बनेगी, लेकिन यहाँ राहुल के लिए बायां दायां नहीं होगा, तो ठीक है, इसको चेंज करते हैं। ये मानते हैं राहुल है और ये मानते हैं कविता है, ठीक है। ये राहुल नहीं है, ये कविता है, और ये राहुल है। पहले ऊपर वाली कविता थी, नीचे वाला राहुल था, लेकिन उससे नहीं हुआ, दूसरी तरीके से देखते हैं। अब देखिए ये राहुल है, राहुल का मुंह है दक्षिण दिशा की ओर, कविता का मुंह है उत्तर दिशा की ओर। अब देखिए पूर्व दिशा से सूर्य की किरणें पड़ रही है कविता के ऊपर, सॉरी, अब कविता का बायां दायां ही होगा। एक मिनट देखते हैं, रुकिए, चलिए। ये राहुल है, ये कविता है। यदि कविता की परछाई राहुल के ठीक दाएं बनती है, ठीक है। हाँ देखिए दोस्तों, ये कविता है, ये राहुल है। पहले अपने इसको माना था कविता, इसको राहुल माना था, इमेज सेट की थी, नहीं हो पाई थी। अब देखिए उधर से सूर्य की किरणें पड़ रही है कविता के ऊपर, राहुल से मतलब नहीं, राहुल की इमेज से अपने को केवल कविता की इमेज देनी है। कविता के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो कविता की परछाई किधर? बाईं तरफ बनेगी, अपनी बाईं तरफ। यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही है, यहाँ इस तरफ पड़ रही है, किधर बनेगी इसकी इमेज? कविता के लिए भले ही ये बायां है, लेकिन राहुल के लिए दिशा कौन सी है? दाईं दिशा है, अपने को यही करना है। कविता की परछाई राहुल के ठीक दाएं बननी चाहिए, राहुल के ठीक दाएं, यानी इस वाली दिशा में कविता की इमेज इस वाली दिशा में पड़ेगी, उधर से सूर्य की किरणें पड़ रही तो कविता का मुंह किधर है? उत्तर दिशा की ओर, राहुल का मुंह किधर है? दक्षिण दिशा की ओर। तो अंत में पूछा गया कविता का मुंह किस दिशा में होगा, पता चल गया। अब देखिए एक दिशा से वापस देख लेते हैं, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। यहां कविता और राहुल खड़े थे, ये कौन सा है? ये कौन कविता है? राहुल है।
सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही है तो इसकी इमेज बनेगी वो इधर बनेगी, ठीक है। इसका ये बायां है राहुल, और राहुल का ये दायां है। राहुल का मुंह दक्षिण की ओर, कविता का मुंह उत्तर की ओर, ठीक है। दोनों का आपस में मुंह है। तो अंत में जो पूछा है कविता का मुंह किस दिशा में होगा, कविता का मुंह कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। ये अपना राइट आंसर होगा। आई होप आराम से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, ठीक है। दोबारा देख लेना, इसको वापस आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 और 2 4 सवाल हो गए आज के एग्जाम में। इतने ही होंगे, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे, बड़ी क्लास होती है तो बोरिंग ज्यादा लगती है। और नेक्स्ट क्लास में जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं, टाइप जो 4 थे वो टाइप कंप्लीट हो गए। अब जो पुराने एग्जाम्स में सवाल आए हुए हैं वो सवाल कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।